Today is Friday, 1st August, and this is the oral test of the last week's current affairs from The Hindu. Starting last week's Friday till this week's Thursday. Okay. Which waterway separates Europe from Asia? Which waterway separates Europe from Asia, Prasoon? The Dardanelles Strait. डार्डनल स्ट्रेट के दोनों एंड पे जो लैंड मास है वो किस किस कंट्री का है? दोनों टर्की का है। शाबाश, दोनों टर्की का है। What is the significance of Kerch Strait in terms of geography? Geographical significance of Kerch Strait, Prasoon? It's between Crimean Peninsula and Russia. Crimean Peninsula. It links Crimean Peninsula with Russia. Okay. Avicennia rhizophora, ये स्पीशीज किसकी स्पीशीज हैं ये? दीपक? मैंग्रोव्स। Which state has performed the best as per Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Income Scheme? Jamshed? Sir, Gujarat. Very good. Iskander जो है वो क्या चीज है? ISKANDER, दीपक? सर ये इट इज अ मिसाइल फ्रॉम रशिया एंड इसको यूक्रेन पे भी थोड़ा सा। चेरनीहिव रीजन कहाँ पर है, किस कंट्री में है चेरनीहिव रीजन? जस्ट टू पीपल? यूक्रेन। यूक्रेन, ओके। कमचटका बहुत बार न्यूज में आ गया, पिछले 1-2 हफ्ते में 2 बार तो मतलब आ ही चुका है अभी न्यूज में। क्या सिग्निफिकेंस है कमचटका का? व्हाई वाज इट इन न्यूज? जमशेद? सर अर्थक्वेक आया था 8 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर अर्थक्वेक आ रहा है इसका मतलब ये कहाँ पर लोकेटेड होगा? सर पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है। शाबाश, गुड। क्या सखलेन आइलैंड जो है वो भी रिंग ऑफ फायर पर है? सखलेन आइलैंड क्या रिंग ऑफ फायर पर है, जस्ट लाइक कमचटका? आई डोंट थिंक सो। सखलेन आइलैंड तो मेनलैंड रशिया से टच हो रहा है, पेनिनसुला बोलते हैं उसको या आइलैंड बोलते हैं वो देखना पड़ेगा। मेनलैंड रशिया से टच हो रहा है, मेनलैंड रशिया कमचटका और जापान से अंदर की तरफ है। एक बार कंफर्म कर लेना इस चीज को कि रिंग ऑफ फायर पे है कि नहीं। जस्ट लाइक कमचटका, दिस इज द की वर्ड, ओके। की फ्रेज यही है, जस्ट लाइक कमचटका। तो दोनों रिंग ऑफ फायर पे होंगे तभी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, which I doubt. I don't think both of them are located similarly on ring of fire. Which Japanese island is closest to Russia's Kamchatka? Prasoon? होक्काइडो। होकाइडो। थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो ताकि मुझे पता चले कौन कौन पढ़ के आया है। डोंट टेक टू मच टाइम टू रेज योर हैंड। अभी HCES सर्वे का एक चेंज आया है। व्हाट इज द चेंज? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, व्हाट इज द चेंज दैट हैज हैपेंड? जय? सर 27 28 से ये हर 3 साल में होगा, पहले ये 5 साल में होता था।
पहले 5 में होता था, अब ये हर 3 साल में होगा। ओके। 2 न्यू सर्वेज हैव बीन लॉन्च्ड बाय मोस्पी। कौन से हैं ये? दीपक। NTES, DTES. DTS for domestic tourism and NTS for national NHTS, NHTS yes. नेशनल हाउस होल्ड ट्रैवल सर्वे। ओके, शाबाश। सिर्फ 2 ही लोग क्यों कंसिस्टेंटली हैंड रेज कर रहे हैं, बाकी लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा है? मैं स्निपेट्स भी दे रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, फिर भी नहीं पढ़ाई करी है। स्निपेट्स देने के बाद तो खेल ही पूरे 15 मिनट का बच जाता है उनको पढ़ने में, तो क्या कितना टाइम लगता है? प्लीज पढ़ के आओ, नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या फायदा है? ये सब चीजें एक्चुअली एग्जाम में तुम्हारा परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस बहुत कुछ इनहांस होता है इससे। ये नहीं पढ़ोगे तो कंट्रोल नहीं फील होगा करंट अफेयर्स में। प्लीज इंश्योर दैट यू आर डूइंग इट। ओके। मणिपुर के रिगार्डिंग क्या न्यूज थी दीपक? प्रेसिडेंट रूल लगा, एक्सटेंड हुआ 6 महीने के लिए। क्या प्रेजेंट रूल एक बार में सिर्फ 6 ही महीने एक्सटेंड हो सकता है? Yes, sir. Yes. Till the 3 years. टिल 3 years। ओके। इंडिया यूएई के रिलेशंस के ऊपर कुछ न्यूज आई थी, व्हाट वाज दैट? सर वो बोलो। बोलो सर, वो अभी डिफेंस सेक्रेटरी लेवल पे डिफेंस मीट हुआ एंड दो आइकरोल करके इंडिया का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और एक वहां से है, दोनों आर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द डेप्थ ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ओके। मीट चाहिए। हाँ, मतलब बहुत अच्छा रिलेशंस है, बहुत डीप रिलेशंस है इंडिया के यूएई के साथ, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे डिफेंस हो। अब ये देख लेना, आई थिंक इवन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है शायद हमारी यूएई के साथ। एक बार कंफर्म कर लेना इस चीज को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है कि नहीं। ठीक है। और ये कब काम आएगा? अब जैसे यूपीआई वाला क्वेश्चन आया था ना 25 में, कि कौन कौन से कंट्रीज यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं। तो जिनके साथ हमारे बढ़िया रिलेशंस हैं उनमें तो यूपीआई एक्सेप्ट होने का एक इट्स ऑलमोस्ट गारंटी कि भाई यहाँ पर तो होगा ही। तो इसलिए जो इस टाइप की खबरें आती हैं, अदरवाइज दे आर अनइम्पोर्टेंट, फैक्ट्स आर अनइम्पोर्टेंट हियर, लेकिन वो डेप्थ ऑफ रिलेशन पता करने के लिए जरूरी है, कौन से देश के साथ हम कितना इसमें हैं। अब जैसे यमन के साथ वो जो नर्स है केरला की फंसी हुई, वो यमन में फंसी हुई है ना? यस सर। डेथ रो पे जो है ना? यस सर। अब यमन के साथ हमारा इतना डीप नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो ये न्यूज में रहते हैं, एक्स्ट्राडिशन से रिगार्डिंग रहेगा, तो कौन से कंट्रीज के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन साइन हो रखा है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस किस किस के साथ हैं। तो ये चीजें मतलब ब्रॉड देखना है, व्हाट स्पेसिफिक इज नॉट इम्पोर्टेंट। निसार सैटेलाइट लॉन्च हो गई, चलो अच्छी बात है, मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द कंट्री, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड नाउ इसमें क्या फर्स्ट क्या है इस सैटेलाइट में? पहली बार क्या हुआ है सृष्टि? Sir, it's the first double band spectrum wala हाँ, तो satellite. थोड़ा ये तो तुमको क्लियरली बताना पड़ेगा ना, क्या डबल बैंड, व्हाट इज डुअल फ्रीक्वेंसी? Dual L band and S band. हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? SAR। निसार का फुल फॉर्म बोलो। NASA India Synthetic Aperture Radar. हाँ, तो ये जो डुअल फ्रीक्वेंसी SAR, डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार यूज हुआ है, ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, अब उसका डिटेल्स बताओ सृष्टि। Sir, किसका, कौन कौन सा भी बैंड्स बोल तो रही थी तुम, ठीक बोल रही थी। L band है, S band है. L ये band is किसकी? for USA and S band is for India. हाँ ठीक है, And इसरो। हाँ, इसरो में S आता है तो वो S बैंड है। ओके, और दूसरा बच गया L बैंड, वो नासा का हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट हैज हैपेंड, मनीषा? So first GSLV satellite to be launched in sun synchronous orbit. Sun synchronous polar orbit. So now even orbits have become important. तो ठीक है, अगर निसार पे क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं, दे कैन आस्क अ टू स्टेटमेंट
मे बी इवन कंपैरेटिव क्वेश्चन अबाउट ऑर्बिट्स, और ये क्वेश्चन अच्छा खासा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या फर्क होता है? टू स्टेटमेंट क्वेश्चन हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स पता कर लेना। ये जितने भी जो भी नाम आ रहे हैं, जियो सिंक्रोनस क्या ऑर्बिट कैसे क्या फीचर्स होते हैं, यूट्यूब पे वीडियो के साथ देख लेना, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। और सन सिंक्रोनस क्या होता है। फिर ये सुनीता विलियम्स फंस गई, ये कौन फंस गया था? सुनीता विलियम फंस गई थी ना आईएसएस में, और ये भी गया था शुक्ला। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट पे है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो लो अर्थ ऑर्बिट किसको बोलते हैं, कितनी हाइट पे होता है, तो एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पहुंचेगा वो। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब, तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट कि कहाँ पर सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर सकते हैं, व्हाट इज द लोएस्ट ऑर्बिट हम जहाँ पे सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं ऑल्टीट्यूड के टर्म्स में। स्टारलिंक भी बहुत न्यूज में रहता है, इलॉन मस्क वाला। तो उसका भी जो वेब बनता है वो किस ऑल्टीट्यूड पे बना रहे हैं, तो ये सब कॉन्टेक्स्ट पता चलने लगेगा। ठीक है, कौन से ऑल्टीट्यूड में किस टाइप की सैटेलाइट जा रही है, उससे फिर हमको पर्पस का पता चल जाता है। अगर हमको इंटरनेट देना है, टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशंस की इंटरनेट टाइप की जो सैटेलाइट्स होती हैं वो किस ऑर्बिट पे जाती हैं। वैसे तो टेलीकम्युनिकेशन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी होती है, वो तो 36,000 किलोमीटर्स पे जाती हैं, है ना, एक उस टाइप की हुई जो ट्रेडिशनल हैं। अभी वाले जो नए ये इंटरनेट वाली, ये किस पे जा रही हैं। फिर अगर हमको निसार टाइप में जो फंक्शंस देख लेना, इसमें क्या क्या है, इसमें फंक्शंस भी बहुत वैरायटी के फंक्शंस इसमें हैं। इवन मतलब जमीन के सरफेस के नीचे वाले भी रिसोर्सेज वगैरह को ये देख सकता है, अंडरग्राउंड वगैरह को। ओवरग्राउंड तो है ही, अंडरग्राउंड भी देख सकता है। तो किस किस टाइप का फंक्शन कितनी ऑल्टीट्यूड की सैटेलाइट कर सकती है, ये एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यू नेवर नो ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से कैसे पूछ ले। All Indians can opt for free legal service under NALSA. All Indians can opt for free legal service under NALSA. False है ना, false होगा। ओके एक तो ये PYQ भी आ रखा है, नालसा ऑफर्स फ्री लीगल सर्विस टू हु ऑल, ये एक तरीका हो गया पूछने का। बाकी ऑल इंडियंस तो फिर तो ये वुड हैव हर्ड होना चाहिए ना, अगर तुमको अधिकार है फ्री लीगल सर्विस के लिए तो वुड हैव हर्ड होना चाहिए, वो तो नहीं है वुड हैव हर्ड। ठीक है, DK बासु केस ऑफ 1996 सुप्रीम कोर्ट का किस टॉपिक से डील करता है? जय, कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट में रूलिंग आई। शाबाश, कस्टोडियल टॉर्चर। देन यू हैव KS पुट्टास्वामी आल्सो 2017 वाला, उसमें भी नॉट डायरेक्टली इट इज डीलिंग, बट उसमें एक मतलब रीअफर्म हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, हैज इंडिया रेटिफाइड UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर? नो। ओके, No. then there is something called as global torture index. Actually it is unlikely that UPSC is going to ask on things like global torture index because हम उसमें थोड़ा परेशानी में हैं, लेकिन फिर भी जस्ट टू बी सेफ एक बार ये देख लेना ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे अलग से नहीं दिखा रखा कि ये कोई UN बॉडी कर रही है। अगर कोई UN बॉडी करती तो वुड हैव हर्ड हो जाता फिर ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स, बिकॉज इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन दैट। तो इट्स हाईली लाइकली कि ये कोई अननोन NGO टाइप कुछ बॉडी बना रही हो। एक बार देख लेना कौन सी बॉडी इसको रिलीज करती है, ये तुम्हारे मेंस वगैरह में तुम लिख सकते हो इसको। ठीक है, टॉर्चर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है, पुलिस रिफॉर्म्स। अब ये तमिलनाडु वाला जो केस हो गया, और केस रेगुलर आते रहते हैं, तो टॉपिक पूछ सकता है मेंस में। यूके का क्या स्टांस है पैलेस्टाइन पे, या इवन यूरोप फॉर दैट मैटर? रचित, Sir, UK is one of the closest allies of France और वो पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है। पैलेस्टाइन
Sir, western side. शालिनी? सर यूके ने अभी रिसेंटली पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया है। नहीं, एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर दिया, उसको तो धमकी दी थी बस कि कर देंगे अगर लड़ाई नहीं वो करी। रिकॉग्नाइज कर दिया तो बहुत बड़ी न्यूज है। स्कंद? रिकॉग्नाइज तो नहीं किया है, but they were proposing. I think France, हाँ Canada, है ना, and रिकॉग्नाइज UK together. वही, रिकॉग्नाइज तो नहीं किया है, दे वर जस्ट गिवन कि भाई दे विल रिकॉग्नाइज अगर इन्होंने लड़ाई बंद नहीं करी। तो द पॉइंट इज व्हाई आई एम आस्किंग, यूके का ओपिनियन डजंट रियली मैटर, बट व्हाट इट इज कि दुनिया का ओपिनियन क्या है पैलेस्टीन के मामले में, खासकर कि इंपॉर्टेंट वेस्टर्न नेशंस ये क्या सोच रहे हैं, ताकि हम एग्जाम में ये ना अज्यूम कर लें कि ये वेस्टर्न है तो ये सारे एक ही थाली के बैंगन हैं और एक ही तरफ इनका ओपिनियन होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है गाइस? प्लीज ओपन योर कैमराज यार, आधे लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं, फिर क्या फायदा है क्लास आने का? प्लीज ओपन योर कैमराज। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज में रेगुलर रहता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फैक्ट टॉपिक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है अभी 25 में, ठीक है। तो द पॉइंट इज UPSC कैन आस्क वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन ऑल्सो, लाइक व्हाट इज गिवन रिसेंटली, अभी RBI का जो कैपिंग आई है इन्वेस्टमेंट की, अगर उतना डिटेल आएगा तो 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन मोस्ट लाइकली। Otherwise, it can give a very conceptual question also, like it gave in 2025. In that case, it is highly likely to be a multi-statement question, especially with newer options. ठीक है, only one, only two वाला जो होता है, उसी फॉर्मेट में आया है क्वेश्चन। तो we can foresee कि कोई टॉपिक अगर न्यूज में है तो किस टाइप का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के ऊपर क्या खबर थी लेटेस्ट, मनीषा? Sir, no regulated entities can have more than 10% in that alternate investment fund. No regulated entity can contribute individually. No one body can do more than 10%. यहाँ पे 20% वाला हाईलाइट हो रखा है ऊपर हेडिंग पे, हेडलाइन में, बट वो है ग्रुप, एज अ ग्रुप 20% से ज्यादा नहीं कर सकते, इंडिविजुअली 10% से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। काजीरंगा में कितने टाइगर्स हैं? प्रसून? Around 150. किसी भी, what is the highest number of tigers in any tiger reserve of India? पिछले साल किया था ना हमने करंट अफेयर्स में, तो काफी डिटेल में ये चीज, कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं इंडिया के। स्टेट ऑफ टाइगर रिपोर्ट कब आई थी? पिछले साल आई थी ना, 2022 में आई थी क्या? फिर भी ये खबरें तो इम्पोर्टेंट है ही, कौन से 22 में आई थी तो 24 में आई होगी ना यार, 2 साल में तो आती है। 24 में सर। तो बताओ जय, किस में है सबसे ज्यादा? सर शायद ये कॉर्बेट में होने चाहिए सबसे ज्यादा। होने चाहिए, इनसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें स्टूपिडली सिंपल या टू इनवाइटिंग बहुत ज्यादा रोल है। नहीं, ये फिर वो है सर, कर्नाटका वाला है एक, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें शायद 400 450 के करीब वो वाली रेंज में है वहाँ पे कर्नाटका में है कि कोई मध्य प्रदेश वाले में है? मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र वाले? बांधवगढ़। अब ये बहुत वाइड हो गया, ठीक है। MP वाले हैं। MP वाले में है, कंफर्म्ड है? नहीं है कंफर्म्ड, तो ये देख लेना। मैं तुमको क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या क्या जरूरी है। हाईएस्ट टाइगर काउंट, ठीक है, एब्सोल्यूट टाइगर काउंट किस टाइगर रिजर्व में है देश में? हाईएस्ट डेंसिटी किस में है?
ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से हो जाएगी डेंसिटी तो। ओके, एंड ऑलरेडी यूपीएससी ने एक बार पूछ चुका है वन स्टेटमेंट क्वेश्चन कि कोर टाइगर हैबिटेट या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कुछ ऐसे करके लार्जेस्ट किसका है, वन स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा था उसने, वो आंध्र प्रदेश का आंध्रा वाला सिरसेलम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ये पूछ सकता है विच, और दिक्कत हो जाएगी अगर पूछ लिया विच टाइगर रिजर्व हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स, हाईएस्ट डेंसिटी। तुम्हारे दिमाग में अगर ये चल रहा होगा हाईएस्ट, और उसमें पक्का वो वाला देगा ऑप्शन जिसमें एब्सोल्यूट काउंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो चल रहा होगा एब्सोल्यूट काउंट वाला। तो ये परेशान करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको बाय फैक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और हम क्यों काजीरंगा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या खबर थी बताओ, काजीरंगा क्यों था न्यूज में अभी स्कंद? I think third largest reserve of tigers, no? Something like that. Third, Now, let us see what was it. You are not talking in concrete terms, Jamshed. Sir, third highest tiger density शाबाश। आफ्टर after Bandipur Tiger Reserve and Jim Corbett. कॉर्बेट, तो बंदीपुर में तो भाई सबसे ज्यादा हो गया टाइगर डेंसिटी, ये याद ही रखना पड़ेगा। अब काजीरंगा इज वन ऑफ द टॉप टाइगर डेंसिटी रिजर्व्स। Okay, you don't need to remember third exactly. If you can remember, great. But if you can't remember, at least the top one you have to mandatorily remember. And Corbett is not first. Like Bandipur is first if you know, तो Corbett naturally first नहीं होगा। क्या कोई कॉर्बेट का एज सच कोई सिग्निफिकेंस है जहां पे कॉर्बेट सबसे हाई है? बिकॉज कॉर्बेट इज ट्रेडिशनली अ वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमको टू इनवाइटिंग लग सकता है किसी केस में। तो कॉर्बेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर, श्योर? चेक कर लिया है? ठीक है, Sir, Corbett is the oldest. ओल्डेस्ट है वो तो Highest पता होता है number. जनरली। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स किसमें है ये देख लेना, एब्सोल्यूट काउंट। ओके, तो काजीरंगा में भी वो ग्रासलैंड सर्वे भी हुआ फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ ठीक है, दैट्स ओके, ग्रासलैंड सर्वे, दैट्स फाइन। इट मे इवन आस्क अबाउट अदर एनिमल्स। लेपर्ड अटैक्स बहुत हो रहा है, Yes. ठीक है, आजकल न्यूज में रहते हैं ना मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में लेपर्ड अटैक। तो कल तो एक वो खबर भी थी, मैंने फोटो इसमें भी भेजी भी थी मेंस वाले चैनल में, कि वो गुजरात में तो एक परिवार अपने, एक फार्मर या कोई गांव वाला है कोई, अपने परिवार को केज में सुलाता है लेपर्ड के डर के मारे। तो ऐसा हाल हो रहा है, तो इसलिए लेपर्ड के ऊपर पूछ सकता है। जस्ट फिगर दिस आउट, कौन से प्रोटेक्टेड एरिया में लेपर्ड का एब्सोल्यूट काउंट सबसे ज्यादा है और डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, ये लेपर्ड के लिए भी देख लेना, एलिफेंट के लिए भी देख लेना, एलिफेंट भी बहुत न्यूज में है। ओके, चीता के ऊपर ये इंफॉर्मेशन पूछना अनलाइकली है। एब्सोल्यूट काउंट पूछ सकता है, कहाँ पर चीता का एब्सोल्यूट काउंट सबसे ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है अभी तक इतना इंपॉर्टेंट बना नहीं है वो। ठीक है, वो अनलाइकली है। चीता में तो ज्यादा करो एब्सोल्यूट काउंट, आई थिंक उनो में ही होगा, वही सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लीड कौन करता है? इट इज लेड बाय विच कंट्री दीपक? इंडिया। इंडिया। कितने कंट्रीज हैं इसमें रचित? Sir, 12 countries. थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा, लाउडर एंड Sir, क्लियरर। 12 countries. 12 12 countries. countries. Okay. If you have, I think your microphone is in the headset only, तो इसलिए शायद आवाज क्लियर नहीं आ रही। If you have वायर जिसमें जो माइक्रोफोन मुंह के पास होता है ना, जो नॉर्मल फोन्स में मिल जाती है कनेक्शन, तो मे बी try using that so that it is clear for everybody and those who are watching the video also later what you are saying. I can't hear actually you very properly. Let us see वो 12 countries कौन कौन से हैं? Who can tell? Manisha? Sir, India, Ethiopia, Somalia, Rwanda, Nicaragua,
Bhutan, हम्म Armenia. Sir, देखना पड़ेगा ये, ठीक है। इसका मैप देख लेना, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड अक्रॉस हैं ये, कौन कौन सी लेटीट्यूड्स में के बीच में आ रही हैं ये, ठीक है। अब क्वेश्चन यूपीएससी क्या बोल देगा। अच्छा, एक और बात ये कंफर्म कर लेना, जो ये टाइगर कंट्रीज जो हैं, कितने, आई थिंक यही कंट्रीज हैं शायद, 12-13 कंट्रीज ही हैं जिसमें टाइगर मिलता है दुनिया में, औरों में नहीं मिलता है। एक बार इस बात को कंफर्म कर लेना। एंड इफ दिस इज द केस कि यही लिमिटेड कंट्रीज हैं जिनमें टाइगर मिलता है, इनके लेटीट्यूड्स देख लेना। यूपीएससी एक भी कंट्री का नाम नहीं देगा, बट यूपीएससी बोल देगा टाइगर्स आर नॉट फाउंड बियॉन्ड 45 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड्स, ठीक है। तो चक्कर गिनी आ जाएगी फिर ये स्टेटमेंट देख के, तो जब तक ये नहीं पता कि ये कंट्रीज कौन से हैं और किन लेटीट्यूड्स में, ठीक है। ये कंट्रीज का नाम तो पता होना ही चाहिए, लेकिन यूपीएससी इनको ना देके, बिकॉज ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो गया ना, इनको ना देके लेटीट्यूड से चला जाएगा, है ना। तो अभी पूछ लिया था कितने टाइम जोन्स वाला क्वेश्चन, है ना, टाइम जोन वाला भी घुमावदार क्वेश्चन था वो, तो इट कैन आस्क, देख लेना एक बार। ओके, कंबोडिया इज पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बट वहां 2016 में एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा है। इट डजेंट मैटर कि किसी कंट्री में एक्सटिंक्ट हो गए हैं कि नहीं, वो नहीं पूछेगा यूपीएससी। अगर पूछेगा भी तो वो तो ट्रू ही होगा फिर, ठीक है। स्टूपिडली सिंपल बना के दे देगा। अगर ऐसा है एक्सटिंक्ट हो गए हैं, हाँ इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, दैट्स फाइन। अगर एक्सटिंक्ट हो गए हैं एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि है ना बस अभी नेशनल लेवल पर ही लग रहा है कि एक्सटिंक्ट हो गए। अगर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो यूपीएससी स्टेटमेंट ये देगा कि ऑल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA कंट्रीज have tiger populations. Do you get it? All IBCA countries have tiger populations. ये स्टेटमेंट बनेगा स्टूपिडली सिंपल, ठीक है। Most of the tiger deaths in India have occurred within protected reserves. True or false? Most of the tiger deaths in India have occurred within protected areas. False. ठीक है। टाइगर डेथ्स कहाँ होंगी, जहां पे प्रोटेक्शन कम है, तो अब बियॉन्ड प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। जिनी इंडेक्स किससे डील करता है स्कंद? Economic inequality. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में, अच्छा पहले तो ये बताओ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कौन सी मिनिस्ट्री प्रोड्यूस करती है, पता लगाओ। मोस्पी पक्का, कोई कंफर्म करके बोलना है तो जवाब चलेगा, बिकॉज आई डोंट नो। मैंने तो ये मैं सवाल पूछने का काम कर सकता हूँ, जवाब तुमने ढूंढना है, ठीक है। ASI एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कौन सी मिनिस्ट्री करती है, पता लगाओ। इसमें स्टूपिडली सिंपल वाला बहुत हाई चांस है होने का, ठीक है। अगर तो मोस्पी करती है तब तो फिर यूपीएससी गारंटीड देगा, या तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज या ऐसा कॉमर्स या ऐसा करके कुछ दे देगा, फाइनेंस ऐसा करके कुछ दे देगा, मोस्टली नहीं देगा लेकिन, ठीक है। एंड इस टाइप के और कौन से सर्वेज हैं, आई थिंक एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एक है, ASI शायद एक एग्रीकल्चर का भी होता था पहले, आई डोंट नो कंटिन्यू है कि नहीं। पहले हिंदू ना पब्लिश करता था ये, 10 साल पहले की बात है। साल में एक बार ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री ने, एग्री भी होता है,
करता था, एग्रीकल्चर करता था, एनवायरनमेंट का करता था शायद, और इंडस्ट्रीज का, 3 करता था। तो ये देख लेना कि अभी भी कंटिन्यू है कि नहीं, सरकारी हैं तो मिनिस्ट्रीज चाहिए इनका। क्या फाइंडिंग था अभी, क्या आया है ऐसा ही एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज से निकल के, प्रसून? मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स में कॉन्ट्रैक्चुअल पार्ट बढ़ गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो बेसिकली सी ओवरऑल जो टोन है इकोनॉमी का वो थोड़ा सोम्बर साइड में है, मतलब नेगेटिव साइड की तरफ है। कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन बढ़ रहा है और लोगों मतलब इनइक्वालिटी, हालांकि अभी ये वर्ल्ड बैंक वाली एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इक्वल कंट्रीज, उसको बहुत कंटेस्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है उसमें क्या रीजनिंग है कि क्यों उसमें ये निकल के आया कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इक्वल कंट्रीज। वो क्यों निकल के आया उसका भी मैं आर्टिकल्स का इंफॉर्मेशन दिया था मैंने, तो इट कैन आस्क अबाउट दैट कि व्हाट इज द किसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनती है। और मेंस में तो खैर ये पूछ ही सकता है कि भाई हिंदुस्तान इक्वल है क्या अनइक्वल है, ऐसे करके तो क्वेश्चन बनता है ये। तो अगर जैसे अभी वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट, ये हर कोई जोमेटो स्विगी और ई रिक्शा पे ही आता जा रहा है यूथ, नौकरियां निकल नहीं रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है ना। तो एक तरीके से नेगेटिव सा माहौल हो रखा है एंड यहाँ पर भी वही है, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन बढ़ रहा है। तो अगर कुछ गेस वर्क मारना है, अनलेस इट इज, अब जैसे इनइक्वालिटी जैसी बात करेंगे ना तो इट्स हाईली अनलाइकली कि यूपीएससी, अगर इनइक्वालिटी बढ़ रहा होगा तो यूपीएससी ये बोलेगा कि इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग इन इंडियन इकोनॉमी, दिस इज हाईली अनलाइकली टू बी आस्क्ड। ओके, लेकिन जो नैरो बात हो गई जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स का शेयर बढ़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, इस टाइप की बात पूछ सकता है। जो बड़े लेवल की बात है ना, अगर इनइक्वालिटी हिंदुस्तान में बढ़ रही है, ये तो भाई सीरियस बात है ना, इसमें नहीं घुसेगा यूपीएससी, इट्स अनलाइकली टू बी आस्क्ड। लेकिन जो नैरोअर बात है, और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्वेश्चन आ चुका है एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड सर्वे के, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था जिसमें ये बोल दिया कि ओबीसी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इधर है, यूपी में है, रूरल एग्रीकल्चरल, उसमें मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन था, आ चुका है। तो ऐसे दे देगा कुछ भी इसका नाम, सर्वे का नाम, और उसमें फिर डिटेल्स पे जाके पूछ सकता है। तो नैरो बातों को पूछ लेता है, जो थोड़ा ऐसा भड़काऊ बातें होती हैं उसमें यूपीएससी नहीं घुसेगा। ठीक है, तो इनको तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर मूड कैसा है इकोनॉमी का। कल को अगर जजमेंट लेना भी पड़े तो मूड के बेसिस पे, टोन के बेसिस पे जजमेंट ले सकते हो ऐसे स्टेटमेंट्स में। ठीक है, चाइना का भी पॉपुलेशन का क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ थी? प्रसून? पर चाइल्ड कुछ सब्सिडी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेंड बता दो बस। मतलब बेसिकली टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, अभी हाँ, घट रहा है। ये लोग अपना पॉपुलेशन अब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्सिडी वगैरह उस तरफ जाने लग गए हैं। अभी तक हम ये सुनते थे पॉपुलेशन कम करवा रहे हैं, अब ये फिर बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, दीपक? इंडिया ओनली। ठीक है, कंटामिनेटेड साइट्स जो हैं, जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर रजिस्टर, वो होती हैं, रजिस्टर क्या क्या बोलेंगे, रिकॉग्नाइज होती हैं। ठीक है, नोटिफाई की जाती हैं। कितनी साइट्स हैं इंडिया में जो कि कंटामिनेटेड रिकॉग्नाइज्ड हैं सरकार से? मनीषा? Sir, 103. Around 100 sites. Okay, around 100 sites. Now this is a very minor nuance, बहुत ही वो है, most likely it will be HTBC only, UPSC will give it as HTBC only। लेकिन फिर भी just because अभी ये भोपाल वाले के केस में न्यूज में आया था ना, वो वेस्ट वाला जो था,
कार्बाइड फैक्ट्री वाला जो, तो उसके बेसिस पे वी कैन एक्सपेक्ट कि पूछ ले कुछ ऐसा। तो यू शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया कि भाई रेगुलेशंस क्या हैं, कौन सा कानून, कौन सा रूल्स, ठीक है। और अगर हो सके उनके ईयर भी, तो ये लेटेस्ट वाले रूल्स हैं, 2025 वाले ही रूल्स लागू हो रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, हमारा बैक रेफरेंस क्या है, क्वेश्चन आ चुका है जो अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स ई वेस्ट वाले जो रूल्स थे उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसमें आई थिंक एक सेम क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन था, अभी वो मुझे ध्यान नहीं है, जिसमें बायो वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, वो सब की भी बात हो रही थी। वैसा भी कुछ आ चुका है एक PYQ। PM 2.5 10 PM 10 के ऊपर तो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन डेडिकेटेड आ चुका है। एनुअल लिमिट इतनी होती है ना, इतने माइक्रो ये जो उसका है यूनिट। तो we can expect a similar question now because of the Union Carbide topic on environmental governance, ठीक है। तो इसीलिए ये सब डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ इसमें अदर फैक्ट्स आर देयर, तो वो सब तुम ठीक से अपना कर लेना। What is the weight of the satellite NISAR? सृष्टि? सर कुछ 2000 की रेंज में, 2000 अराउंड 2500 kgs। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि इससे तुमको GSLV सैटेलाइट का वेट कैरिंग कैपेसिटी एक तो पता चल जाता है कि GSLV इतने किलोमीटर्स तक इतना वेट। अब वो डिपेंड करता है ना कितना दूर जाना है, तो जितना दूर जाना होगा उतना कम वेट कैरी कर सकता है ना। तो एक तुमको रेंज पता चल रहा है कि अगर इतना किलोमीटर जाना है तो इतना वेट लगभग कैरी हो जाता है। अब UPSC अब इस रेशो को कैसे भी पूछ ले, वेट कैरिंग कैपेसिटी तो इंपॉर्टेंट है ही ना, कितना मैक्सिमम कैरी कर सकता है इंडिया के पास। और अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, बिकॉज पीछे न्यूज चल रहा था ना, ये इलॉन मस्क की भी कंपनी है जो StarX, और ये दूसरा ब्लू ओरिजिन, इनका था वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेवीएस्ट वेट कैरिंग सैटेलाइट, शायद फैल्कन 9 है ये व्हीकल, फैल्कन 9 है, कौन सी है, चल रहा था पिछले साल न्यूज में। तो हिंदुस्तान की कौन सी व्हीकल, जो कि GSLV ही होगी, हाईएस्ट वेट कैरिंग मोस्ट लाइकली, लाइक दैट्स व्हाट आई थिंक। एक बार ये सब कंफर्म कर लेना, मैं तुमको ब्रॉड आइडिया बता रहा हूँ क्या पूछेगा। तो हाईएस्ट वेट कैरिंग व्हीकल कौन सा है, उसका कितना बेस्ट वेट कितना होगा, मतलब हाईएस्ट वेट कितना, मान लो कि 4 टन बोले तो 4 टन तो फिर वो नेचुरली 36,000 किलोमीटर तक तो नहीं लेके जाएगा, बट दैट इज व्हाट इट कैन मैक्सिमम कैरी, ठीक है। तो बस यही है। और PSLV कितने किलोमीटर्स तक ऑर्बिट में डाल सकता है, GSLV कितने किलोमीटर्स तक ऑर्बिट में डाल सकता है, बेसिक डिफरेंस, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स PSLV GSLV पे तो क्वेश्चन आ ही चुका है। Right guys, so that's it in this week's test. I'll stop the recording.